Hello students, I am Dr. Ravi Gupta from Prime Academics, where learning never ends. स्टूडेंट क्लास 10 की सीरीज में मैं आपको चैप्टर पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में एसिड के बारे में बताया था, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड के टाइप्स और उनको किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या उनके क्लासिफाई वर्जन होते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ उसके आगे की बातें, जिसमें एसिड्स में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोनियम आयन कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखिए, ये मैंने बात बताई थी आपको कि अगर कोई एसिड होता है तो जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो आर्गेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड होता है वो H+ देता है, और जब ये H+ इस वाटर से कंबाइंड हो जाता है तब वो बनाता है H3O+, और ये जो H3O+ होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखिए, जब हमको कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा तो जो वैल्यू हम H+ की निकालेंगे उसी तरह से H3O+ की निकालेंगे, यानी कि केमिकली H+ एंड H3O+ आर सेम। अब बात करते हैं कि हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। तो देखिए, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं जिनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता। और जब एसिड के द्वारा दिया गया H+, यानी वो H+ जो एसिड ने दिया है, अब वो इसके पास आता है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने लॉस करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, यानी कि ये जो स्पेशीज है H+, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज है। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो ये बात यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो एज अ डोनर काम कर रहा है और जो H+ है वो एज अ रेसिपिएंट काम कर रहा है। और डोनर से रेसिपिएंट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है तब वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं और वो एरो डोनर से रेसिपिएंट की तरफ दिखाया जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह से। और आप जानते हैं जब ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन के पास क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ओवरऑल इस स्पेशीज के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब इसका नाम हम लोग रखेंगे हाइड्रोनियम आयन। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और अब हम बात करते हैं कि एसिड्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, यहाँ पर पहला हम लोग मेथड ले रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो देखिए, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, और जब ये पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस में कंबाइन करते हैं तो ये 2 मोल HCl के बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनाएंगे। इसी तरह से जब H2 और I2 मिलकर ये कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 मेथड प्रिपरेशन है कहाँ से, नॉन मेटल से। यह बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिडिक, और जितने भी मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक। और आपको मालूम है कि जो वाटर जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो जो इफेक्ट इसका होगा वो न्यूट्रल के ऊपर कमांड करके वही इफेक्ट देगा जो इसका है। जो आपको मालूम है वाटर है न्यूट्रल और CO2 है एसिडिक, तो ओवरऑल इफेक्ट भी कैसा होगा, एसिडिक। तो ये CO2 वाटर से कंबाइन करके क्या बना देगा, एक एसिड बना देगा जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3। इसी तरीके से ये भी वाटर के साथ कंबाइन होके H2SO3 बना देगा। इन द सेम वे ये भी वाटर के साथ कंबाइन होके H2SO4 नाम का एक एसिड बना देगा। तो यहाँ 2 मेथड से क्लियर हो रहा है कि नॉन मेटल्स कंबाइन होके एसिड बनाते हैं, उसी तरह से ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक होगा वो भी वाटर से कंबाइन होकर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सो स्टूडेंट, अब हम लोग लेते हैं अपनी एसिड की प्रिपरेशन का थर्ड मेथड, जो कि एक सॉल्ट से है। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया जो कि एक सॉल्ट है, और जब इस सॉल्ट को हमने एक एसिड के कॉन्टेक्ट में डाला है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेसेबल होते हैं। जब पोटेशियम नाइट्रेट H2SO4 से करता है तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो इन 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में से ये सॉल्ट केवल एक को रिप्लेस कर पाएगा, यानी कि सिर्फ एक H हटेगा यहाँ पे और बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में जो नाइट्रेट आयन बचा और जो यहाँ से एक H+ वो बन जाएगा HNO3। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 200 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है ये केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर पाएगा और यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये बन जाएगा आपका
HCl। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो KNO3 है ये एक नॉर्मल सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट में अभी भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसलिए ये ऐसा सॉल्ट क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से कंबाइन करता है तो वो एक एसिडिक सॉल्ट बनाता है और एक एसिड भी प्योर फॉर्म में देता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। आप देख रहे हैं कि जब भी किसी नॉन मेटल को, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया सल्फर, जब इसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक गैस रिलीज करेगा, वाटर देना और साथ में एक एसिड प्रोड्यूस करना है। ठीक है।